दोस्तों और साथियों, पति सऊदी अरब में होता है, पत्नी घर में इंडिया में होती है, इंडिया के उत्तर प्रदेश में। पति जब प्रदेश चला जाता है तो काम से आने के बाद वो अपने कमरे पे तन्हा होता है, तो उसको घर वालों की याद आती है, अपने बच्चों की याद आती है, बीवी की याद आती है। तो फिर वो उनसे बातें फोन पर करता है और कभी कभी अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर भी बात कर लेता है। अब जब उसका मन करता है कि पत्नी को देखा जाए, पत्नी किस हाल में है, तो वो वीडियो कॉल पर बात करता है। लेकिन दोस्तों, आप कहोगे कि इसमें नया कुछ नहीं है, कि ये तो हर प्रदेश में रहने वाला अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर भी बात करता है, फोन पर भी वॉइस कॉल भी करता है, इसमें नया क्या आप बता रहे हो? तो दोस्तों, नया ये है कि एक पत्नी जब अपने पति से सऊदी अरब में बैठे हुए वीडियो कॉल पर बात करती थी और जैसे ही उस पति का वीजा का टाइम खत्म होता है, वो अपने घर आता है, तो वो देखता क्या है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। अब जब उसने पूछा कि मैं तो 3 साल से सऊदी अरब में हूं और तुम्हारे पेट में ये गर्भ किसका है, तो पत्नी कहती है कि किसी और का नहीं है, ये गर्भ तुम्हारा है। पति कहता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, पति प्रदेश में हो और घर पत्नी गर्भवती हो जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। उसने कहा कि मुमकिन है, ऐसा ही मुमकिन है, क्योंकि आप हमसे वीडियो कॉल जो करते थे और वीडियो कॉल पर कहते थे कि पत्नी जी दिखाइए, बहुत मन कर रहा है, और हम आपको दिखा दिया करती थी और फिर आप भी हमें दिखाया करते थे और वीडियो कॉल पर बस हमें गर्भ ठहर गया ऐसे ही। ये सुनकर के आपका दिमाग भी चकरा रहा होगा, मेरा भी चकराया था। और दोस्तों, उस पति का तो क्या ही कहने, वो पति तो अपना सर पकड़कर बैठ ही जाता है कि जब उसने सुना कि वीडियो कॉल पर बातचीत, हंसी मजाक और कुछ प्राइवेसी होती थी। जाहिर बात है, पति पत्नी है, पति प्रदेश में है, अपने अलग सेपरेट कमरे में है, पत्नी भी अपने घर में अकेली है, कभी कभी प्राइवेसी पति पत्नी के बीच में हो जाती है। तो बस उसी को मुद्दा बनाया उस पत्नी ने और कहा कि यह गर्भ तुम्हारा है। तो पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से समझाने और सुनाने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आज आपको सफर जिंदगी में ये बड़ी ही हैरतनाक कहानी, और इसमें विलन कौन था और इसमें यह गर्भ किसका था, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या वाकई वीडियो कॉल की वजह से जब पति पत्नी एक दूसरे को देखते थे, प्राइवेसी देखते थे एक दूसरे की, क्या उस वजह से वो वीडियो कॉल की वजह से गर्भवती हुई थी या कोई और ही था पत्नी को गर्भ ठहराने वाला? ये मैं आपको बस संक्षेप में बताने जा रहा हूं, ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं करूंगा। बस आपसे वही रिक्वेस्ट के यार, लाइक की बहुत कमी चल रही है, एक टिक करने में भला आपको क्या जाता है। व्यूज तो आते हैं 10,000 20,000 और लाइक 200-400। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हर कहानी में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार लाइक करो, और शायद आप करते हैं या नहीं करते, ये समझ में नहीं आता। मुझे विश्वास यूं नहीं होता यार, आप लाइक क्यों नहीं करते, क्योंकि जब देखता हूं कि 20,000 30,000 व्यूज है, देखने वालों ने 20,000 30,000 लोगों ने देखा और 400-500 लोगों ने सिर्फ लाइक किया, ऐसी क्या वजह? क्या मेरी बात पसंद नहीं आई, मेरा अंदाज आपको पसंद नहीं आया? तो भाई आप कह दो, मना कर दो, हम नहीं आएंगे आपके साथ। चलिए, तो दोस्तों दूसरी बात ये बतानी है, जैसे मैं आपको हर स्टोरी में अभी बता रहा हूं कि दास्तान जिंदगी 3 महीने के लिए डीमोनेटाइज कर दिया है, जिस पर 11 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे। इस वजह से थोड़ा दुखी भी हूं और इसी चैनल पर आप फोकस है, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें दोस्तों। अगर मेरा अंदाज, मेरी कहानी, स्टोरी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, जो नए दोस्त जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और छोटा चैनल जो मैंने दूसरा बनाया है, जबरदस्त स्टोरी चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब करें और उसको भी प्यार दें, क्योंकि एक चैनल दूसरा बगल में रखना पड़ता है। कब यूट्यूब की कैंची हमारे ऊपर चल जाए, कब यूट्यूब हमारे चैनल को डिमोनेटाइज कर दे, क्योंकि हर वक्त हमारा ये कंटेंट जो है खतरे में रहता है। उसकी वजह यह है कि जब इस स्टोरी को हम सुनाने से पहले जब आपके सामने पहुंचता है तो ऊपर का पोस्टर आपको दिखाई देता है, तो उस पोस्टर पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ जो है वो हल्का फुल्का वल्गर जरूर होता है, और इसी वजह से कि जो लोग ज्यादा क्लिक करें और हमारी बात को सुने और आपको एक सबक और एक नसीहत भी मिले। कहानी कहने वाले, सुनाने वाले, आपका मनोरंजन करने वाले बहुत हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपनी हर स्टोरी में आपको एक मैसेज देता हूं, एक सबक देता हूं। तो ये मेरा एक मैसेज होता है और मैंने आपको बता दिया, इसलिए एक बगल में छोटा चैनल हमें रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस चैनल को, सफर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और जबरदस्त स्टोरी चैनल पर भी आप जरूर विजिट करें। चलिए कहानी विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के औरैया का कृष्णकांत नाम है, कृष्णकांत। ये सऊदी अरब 3 साल की वीजा पर जाता है, मजदूर वीजा पर जाता है। वहां जाकर एक कंपनी में ये काम करता है बड़ी मेहनत और लगन के साथ। लेकिन जाने से पहले ये अपनी बीवी से एक वादा लेकर के जाता है
कि मैं बाहर जा रहा हूं, सऊदी अरब जा रहा हूं। कृष्णकांत अपनी बीवी, उसको पास में जिस रात यानी अगले दिन ये जाने वाला होता है दोस्तों, उस रात यानी कल अगर किसी परदेसी को परदेश जाना है और वो भी 2-3-4 साल के लिए, तो ये आज की रात उसके ऊपर बड़ी भारी गुजरती है। और वो आज की रात अपनी बीवी से दिल खोलकर बातें भी करता है, उससे प्यार भी करता है, अपने आप को संतुष्ट भी करता है, उसको भी संतुष्ट करता है और फिर उसको कुछ दिशा निर्देश भी देता है, उसको कुछ समझाता भी है। उन्हीं में से कृष्णकांत भी था। इसको पता था कि कल मेरा सफर शुरू हो जाएगा, मैं बीवी से 3 साल के लिए जुदा हो जाऊंगा। इसलिए वो उस रात यानी कल जाने वाला था, तो आज की रात वो अपनी बीवी से खूब प्यार करता है जी भर के। उसके बाद वो उसको समझाता है कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद तुम अपनी इज्जत की हिफाजत रखना। परदेश में पति को जाने के बाद पत्नी से सिर्फ एक ही खतरा होता है, और वो यही खतरा होता है कि कहीं उसके बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी के कदम न बहक जाएं। परदेश जाने के बाद उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ संभोग न करने लगे, अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरी न करने लगे। सबसे ज्यादा खतरा उसको यही होता है, और इसलिए कृष्णकांत अपनी पत्नी को समझाता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं, कभी किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुदा ना करे, भगवान ना करे कोई ऐसा दिन आए तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो जो मुझे किसी दूसरे का मुंह देखना पड़े, या मेरे जिस्म की ख्वाहिश मुझे इतनी तड़पाए कि मुझे किसी दूसरे का मुंह देखना पड़े, तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। जब ये वादा पत्नी अपने पति से कर लेती है तो अब कृष्णकांत संतुष्ट हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी बीवी एक पतिव्रता औरत है और वो मेरे जाने के बाद कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं करेगी। वो आराम से अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर के सो जाता है। सुबह होती है, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उठता है, अपना सफर जो सामान था वो बांधता है। पत्नी खुशी खुशी उसको विदा करती है, और जब जाने लगता है कृष्णकांत तो पत्नी दौड़ करके आती है और कृष्णकांत के गले से लग जाती है और लिपट कर उससे रोने लगती है। एक ये भी पल आता है दोस्तों, जब एक सफर पर जाता है कोई इंसान ज्यादा दिनों तक, तो पत्नी जब शादीशुदा होता है तो उस वक्त उनका जो बिछड़ना होता है वो मैं अपने शब्दों के या लफ्जों से बयान ना कर सकूं कि कितना दर्द होता है दोनों तरफ से, पत्नी के दिल में भी और पति के दिल में भी। लेकिन आखिर जाना पड़ता है पति को अपनी खुशियों के लिए, पत्नी की खुशियों के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है और ये जुदाई सहनी पड़ती है। इसीलिए भी रोती हुई पत्नी को अपने सीने से अलग करता है कृष्णकांत और फिर अपने आंसू पोंछता हुआ चल देता है अपने सफर की तरफ। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, वहां से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट ली और पहुंच जाता है सऊदी अरब। जिस कंपनी में वो काम करने के लिए गया था वहां उसकी जॉब लग जाती है और वो काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों काम करता रहा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने गुजरे, साल भर गुजरा। जब कभी मन होता पत्नी से वॉइस कॉल कर लेता, जब और ज्यादा पत्नी को देखने का मन करता तो वीडियो कॉल कर लेता। दोस्तों आज डिजिटल दौर है, दुनिया के किसी भी कोने में इंसान बैठा हो और दूसरा इंसान दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हो तो वो उसको वहीं पर देख लेता है, बात कर लेता है, अपने दिल को तसल्ली दे लेता है। कृष्णकांत भी अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बात करता और उसको देख करके अपने मन को सुकून हासिल कर लेता। कृष्णकांत जब घर से गया था तो उसके घर में कोई और नहीं था, उसकी पत्नी के अलावा घर में उसका सिर्फ एक देवर था। और जाते वक्त अपने भाई से भी वो अपने पत्नी के बारे में कह गया था कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, इसकी जरूरतों को ख्याल रखना, और किसी भी चीज की इसको जरूरत पड़े तो उसको ला करके दे देना। कृष्णकांत का जो भाई था वो अभी 13-14 साल की उम्र का था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। अभी वो युवावस्था से निकल करके जवानी की दहलीज पर अब कदम रखने लगा था। जब कृष्णकांत अपने भाई को छोड़ करके गया था वो उस वक्त 13 साल का नाबालिग एक मासूम सा बच्चा था। दोस्तों जिंदगी इसी तरह से गुजरती रहती है। पति पत्नी का जब मन होता वो वीडियो कॉल पर बात करते। एक वक्त ऐसा भी आया कि परदेश में रहते हुए पति का मन करता है कि वो पत्नी की प्राइवेसी देखे, इसलिए कृष्णकांत अपनी पत्नी से कहता कि घर में कोई नहीं है, तुम भी अपने कमरे में अकेली हो, मैं भी कमरे में अकेला हूं, हम जिस तरह से एक दूसरे के साथ होते थे इसी तरह से आज मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। जाहिर बात है अब पति फरमाइश करे, उसका शौहर है, उसका पति है, तो पत्नी भला कैसे इनकार कर सकती है। इसलिए पति की बात मान करके पत्नी वो प्राइवेसी उसके साथ हो जाती और फिर दोनों इसी तरह से अपने मन को बहला लिया करते। वक्त गुजरता रहा और दोस्तों कृष्णकांत के 3 साल पूरे हो जाते हैं।
3 साल की जो विजिट उस पर वीजा पर वो गया था, वो 3 साल उसके पूरे हो गए और वो वापस अपने घर आ जाता है। दोस्तों, जब कृष्णकांत अपने घर आया, उसने सामान रखा और पत्नी की तरफ देखा तो वो देख करके उसको हैरान रह गया। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या झूठ है। वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है, क्या वाकई ये हकीकत है। उसने जो देखा था उसने उसकी कल्पना कभी की ही नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी पेट से थी, गर्भवती थी और उसका पेट काफी हद तक बाहर था। कोई भी दूर से देख करके अंदाजा लगा सकता था कि यह औरत गर्भवती है। सामान रखने के बाद बीवी से मिलना तो भूल गया। सबसे पहले उसने उससे यही सवाल किया कि ये बताओ, तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? तुम्हारे पेट में जो गर्भ पल रहा है ये किसका गर्भ है? तुम प्रेग्नेंट हो? पत्नी कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूं। पति कहता है कि प्रेग्नेंट हो? किससे प्रेग्नेंट हो? किसका है ये गर्भ? पत्नी कहती है कि कैसी मजाक कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये गर्भ तो तुम्हारा ही है, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम्ही से तो प्रेग्नेंट हूं। अब सर पकड़कर बैठ जाता है, इसका सर चकराने लगता है। ये सोचता है कि यार मैं इस औरत को क्या कहूं। ये कह रही है कि बच्चा मेरा है, मैं तो 3 साल से परदेश था, 3 साल बाद आ जा रहा हूं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब बात आगे बढ़ती है तो दोस्तों दोनों के बीच में बोलचाल हो जाती है। पत्नी भी कहां चुप होने वाली थी। अब उसने भी कहा कि ये बच्चा तुम्हारा ही तो है। उसने कहा कि ये साबित तो करके दिखाओ कि ये मेरा कैसा है। तो तब वो साबित करके दिखाती है कि जब तुम हमसे वीडियो कॉल पर कहते थे कि दिखाइए जरा, और आप भी दिखाते थे हमें, तभी उसी वक्त बस हमें ये वीडियो कॉल पर ये हमें ठहर गया। अब बात दोस्तों दिमाग चकरा देने वाली थी। हंगामा होता है, हंगामा शुरू हुआ। जो भाई उसका 13 साल का था जब वो छोड़ करके गया था, आज वो 16 साल का था। दोस्तों कहने का मकसद ये है, लब्बो लुबाब निकल कर ये आता है, संक्षेप में मैं आपको जो बता देना चाहता हूं वो ये है कि वो औरत बहुत ही शातिर और बहुत चालाक थी। पत्नी को जब वो वीडियो कॉल पर उससे बात किया करती थी, जब पति उससे प्राइवेसी मांगा करता था, प्राइवेसी की बात, प्राइवेट बात उससे किया करता था, प्राइवेट और प्राइवेसी उसकी देखा करता था, तो अब पति तो प्रदेश सऊदी अरब में था, लेकिन यहां यह औरत अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाई और वो प्राइवेसी भंग कर देती है अपने देवर के साथ। जब इसकी ख्वाहिश उमंगे वो भड़का देता था वीडियो कॉल पर, उसका पति प्रदेश यानी सऊदी अरब में बैठा हुआ, तो हाँ यहां ये तड़प उठती थी। देवर अपनी जगह ठीक था, क्योंकि वो अभी जो है युवावस्था से निकल करके जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। 15-16 साल की उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन यहाँ ये औरत जो थी ये करवटें बदलने लगती थी। इसने सोचा क्या करे क्या ना करे, कैसे वो अपने आप को शांत करे। एक दिन सोते हुए अपने देवर की चारपाई पर पहुंच जाती है और फिर उसके साथ वो प्राइवेट हो जाती है, उसके साथ वो हम बिस्तर हो जाती है। जाहिर बात है कि देवर को जब एक बार, और वो भी नाबालिग देवर को जब एक बार चस्का लगा, तो अब उन दोनों के बीच में रोजाना संबंध बनने लगे। संबंध बनने का नतीजा ये निकला कि ये औरत जो है अपने देवर से गर्भवती हो जाती है। इसने सोचा कि बात फैलेगी, पति के भी आने का टाइम है, उसको पता चलेगा, अब होगा क्या। तब इसके शातिर दिमाग में ख्याल आया कि ये सारा गुनाह वो अपने पति के ऊपर ही मर दे और उससे कहेगी कि वीडियो कॉल पर। लेकिन दोस्तों ये बात चलने वाली नहीं थी, भांडा फूट चुका था। देवर भाभी के बीच में नाजायज ताल्लुकात बन चुके थे और वो जो गर्भ था वो उसके भाई का था, कृष्णकांत के भाई का गर्भ उसकी पत्नी के पेट में था। इसलिए कृष्णकांत अब करता क्या है कि वो मजबूर था और अब वो क्या करता बेचारा, ना तो भाई को कुछ कह सकता था, ना ही पत्नी को कुछ कह सकता था। इसलिए वो घर से निकलता है और फिर वापस सऊदी अरब चला जाता है, गुस्से में आकर के कि तुम कैसे भी करो, कुछ भी रहो। इस तरह के हालात दोस्तों कभी कभी बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला जो नाम आता है वो है, अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई जी, आपको हमारी तरफ से। मैं ओंकार, छोटा भाई बक्सवीर, पापा राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गांव जोड़किया, जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। गुड स्टोरी, नागपुर से मुहर्रम अंसारी। खुर्शीद भाई जी, आपकी कहानी लाजवाब होती है। पुणे में रहकर के आपकी कहानी को सुनता हूं और बिहार का रहने वाला हूं। बहुत शुक्रिया भाई। सुरेश मंडल, ये जामताड़ा के रहने वाले हैं, झारखंड से। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन ऐसे डोंगी को उम्र कैद होना चाहिए। मैं सुभाष पराशर, मेरी पत्नी रिंकू देवी और बेटा है सत्यम शिवम और बेटी है पीहू कुमारी। ये मधुबनी बिहार से देखते हैं। अब्दुल हादी तकदीस फातिमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कोली बाजार कानपुर से। प्रेम जाट बलोत्रा राजस्थान से हैं। आई एम सादम हुसैन,
सऊदी अरब में रह करके देखता हूं आपको। महराज आलम ये गोंडा दिल्ली से देखते हैं। जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से देखते हैं। हेमंत कुमार देवांगन जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से देखते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से देखते हैं। संजीव शर्मा फतेहाबाद आगरा से हमें देखते हैं। किसने कहा हमें आपकी याद नहीं आती? आपको ना सोचे ऐसी कोई रात नहीं जाती, वक्त बदल जाता है, आदतें नहीं जाती। खुर्शीद भाई जी आप खास हो, ये बात सबसे कही नहीं जाती। मोहम्मद रऊफ वाइफ है नाहिद बानो, बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका हमारे लिए इतना प्यार। मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। इसके जवाब में कहते हैं दानिश अंसारी, मैं रहूं या ना रहूं मेरी हमेशा दुआ यही रहेगी, तुम खुश रहो भाई जी, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया।